पुंसत्व नाशक जो है लवण रस भी है, कटु रस भी है, लेकिन साथ साथ जो है कषाय रस भी है। तो तीनों को याद कर लेना एक ही साथ, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोष्ठ विदाही आएगा तो अम्ल रस, आचार्य चरक ने क्या बताया, कंठ विदाही, और मुख विदाह कौन सा था, लवण रस था, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चा आपाद्यति मन्यस्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कई बार, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था मन्यस्तम से रिलेटेड। और वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट आवर चैनल, एंड if you are new you can also subscribe our channel, that is IUR Aspirants. Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to IUR Aspirants. So गोविंद पारी की सीरीज में पेज नंबर 23 की तरफ मूव करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे आज। तो स्टार्टिंग का जो पेज है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो प्रमेय पीठिका है वो हम ऑलरेडी बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, तो इस बार हम ये वाला टॉपिक टच नहीं करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है दे कैन चेक इट आउट आवर प्रीवियस वीडियो। ओके, सो आज जो है यहाँ पर षड्रस के बारे में डिस्कशन होगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि जिन स्टूडेंट्स का षड्रस बिल्कुल अनटच्ड है, जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार चरक सूत्र 26 आत्रेय भद्र काव्य जो अध्याय है वहां पर षड्रस के बारे में आचार्य चरक ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। तो पहले आप वो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा थॉरो आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अलॉन्ग विद गुण कर्म, अत्यधिक सेवन से क्या व्याधि हो सकती है, क्या लक्षण हो सकता है ना, और इसकी परिभाषा बताई हुई है। और कौन सा रस जो है स्निग्ध है, कौन सा गुरु है, कौन सा शीत है, कौन सा लघु है, वो सारी बातें भी वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई वुड से कि आप एक बार जाकर के वो वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, ओके। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उनके लिए एक्सक्लूसिवली ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में फोकस करेंगे रिगार्डिंग योर AIPGT 2024, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मधुर रस। तो मधुर रस के लिए क्या बताया गया है, शरीर सात्म्य है ना। जब हम कौमार भृत्य पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि बेबी के बर्थ के टाइम पर बताया गया है कि जीवा पर लेखन करना है मधुघृत का, है ना। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया है, बट उनमें से भी अगर हम बात करें तो मधु तो जो है वो कॉमन बताया गया है। किसी ने मधु सैंधव बताया, किसी ने मधुघृत बताया है ना, लेकिन कॉमन क्या है, मधु, शहद कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो शरीर सात्म्य होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रहलादन कर, ठीक है। प्रहलादन मतलब वही है कि इंद्रिया को प्रसन्न करता है। नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा देखो, अगर आप कभी भी सैड बैठे हो और आपके सामने मान लीजिए किसी ने रसगुल्ला लाके रख दिया, तो आप रोते हुए कभी नहीं खाओगे उसको, है ना, हंसते हुए खाओगे। तो मन को क्या कर देगा वो, प्रहलादन कर, खुश कर देता है ना। नेक्स्ट है आयुष्य। नेक्स्ट आता है षड इंद्रिय प्रसादन, सब इंद्रियों को प्रसादन करने वाला होता है, ठीक है। यहीं पर याद कर लीजिए कि जो मधुर रस है उसको बताया गया कि ये तो स्निग्धतम रस है, स्निग्धतम, ठीक है। और इसको साथ ही साथ शीततम रस बताया गया, सबसे ज्यादा शीतल जो रस है वो है हमारा मधुर रस और गुरुत्तम रस, ठीक है। तो ये तीनों इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, स्निग्धतम, शीततम, गुरुत्तम, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया अभी चरक सूत्र 26 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर अत्यधिक सेवन, मधुर रस का अत्यधिक सेवन से क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुन लीजिए, बाकी आप वहीं पर ही पढ़ लेना, क्योंकि उस चैप्टर का षड्रस को यहाँ पर डिस्कशन करना फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और यहाँ पर अभी हम AIPGT 24 फोकस कर रहे हैं, है ना। तो आई डोंट वांट कि आपका इतना सारा टाइम वेस्ट हो। सो मधुर रस के अत्यधिक सेवन से जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं आचार्य चरक ने वो क्या है, संज्ञा प्रणाश, ठीक है, संज्ञा और स्वर प्रणाश, ये जरूरी है, इसको याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा डिसीज बताई हैं जैसे गलगंड है, श्लीपद है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अम्ल रस, ठीक है। अम्ल रस के लिए क्या बताते हैं, भक्तम रोचयति, ठीक है। तो आपने देखा है कि जब आपका भोजन करने का मन नहीं है, लेकिन सामने आपके नींबू या कोई पिकल रख दिया, लेमन या फिर पिकल रख दिया, तो आपको जो सलाइवेशन हो जाता है ना, है ना। क्यों? क्योंकि वो रुचिकर है, भक्तम रोचयति, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। देहम ब्रुम्यति, मनो बोधयति, ठीक है, हृदयम तर्पयति। तो जो हृदय है वो कौन सा रस बताया गया है, अम्ल रस जो है वो हृदय बताया गया है। जब आप हृदय महाकषाय देखेंगे तो वहां पर जितने भी अम्ल रसात्मक फल हैं वो रखे गए हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये क्या है, हृदयम तर्पयति, ओके। नेक्स्ट देखो, भुक्तम अपकर्षति, ठीक है, अपकर्षण करने वाला है। इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति, वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति, ऐसे रख के पूछ लेंगे कि कौन से रस के लिए डिस्क्रिप्शन आया है। नेक्स्ट देखो, रक्तम दूष्यति, रक्तम दूष्यति, ये भी
इजी है। जैसे कोई भी अगर आपके पास में पेशेंट आता है, रक्त प्रदोषज विकार है उसको, ओके, तो उसमें आप जो है उसको मना करते हैं कि अम्ल रसात्मक भोजन नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास में सेरा ग्रंथि का पेशेंट आया, वेरिकोज वेन का, ठीक है, तो ऐसे में आप उसको जो है अम्ल रसात्मक भोजन मना करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अम्ल रस के लिए बताया गया है रक्तम दूष्यति। नेक्स्ट देखो क्या बताया गया है, शवथुम आपाद्यति, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें अत्यधिक सेवन से कौन कौन से लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, पित्तम वर्धयति, ठीक है, पित्तवर्धक है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में अम्ल रस का सेवन करेंगे तो क्या होगा, पित्तम वर्धयति और रक्तम दूष्यति, ठीक है। मांसम विदहति, मांसम विदहति। इसके अलावा क्या बताया गया है, काया शिथिल करौति, काया शिथिल करौति, ठीक है। और देखो बहुत ही मतलब हमारे आचार्य कितने इंटरेस्टिंग थे, मतलब उनके जो लक्षण उन्होंने रस के बताए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बताए हैं। देखो अम्ल रस के बारे में उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में भी बताया है कि आप जब कुछ भी अम्ल रसात्मक भोजन करेंगे तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, तो क्या बताते हैं, दंतान हर्षयति, है ना। तो इमेजिन करो कि आपके सामने नींबू रखा है और आपने उसको थोड़ा सा खा लिया है, तो क्या होगा, दंत में हर्ष होता है, दंतान हर्षयति, और सम्मिल्यति अक्षिणी, और आंखें बंद कर लेते हैं आप, है ना। तो वही उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन के तौर पर लक्षण बताया है अम्ल रस के लिए, ओके। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इमेजिन करना है, इजी। मूविंग अहेड, लवण रस। तो लवण रस के लिए क्या बताते हैं, सर्वरस प्रत्यानेक भूत, सर्वरस प्रत्यानेक भूत। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये सोचिए कि किस दिन घर में खाना बना, ठीक है, और उस सब्जी में मान लीजिए नमक हो गया ज्यादा, ठीक है, तो आपको तुरंत पता लगता है ना कि नमक आज तो ज्यादा हो गया, आपको बाकी सारे रस उस टाइम पर टेस्ट नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ ये महसूस होता है कि इसमें तो सॉल्ट ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये सभी रसों को सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, कौन, लवण रस, ठीक है। तो सर्वरस प्रत्यानिक भूत यानी कि सभी रसों का नाशक है एक तरीके से, यानी कि उनको सप्रेस करने का क्षमता रखता है। नेक्स्ट देखो, मार्गान विशोध्यति, यानी कि जो हमारे चैनल्स हैं, मार्ग मतलब क्या है, यहाँ पर स्रोतस की बात कर रहे हैं, तो स्रोतस का शोधन करता है। नेक्स्ट देखो, आहार योगी, विषवर्धक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विषवर्धक जो रस बताया गया वो कौन सा है, लवण रस, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। विषवर्धक रस है लवण रस। नेक्स्ट देखो, कुशनाति मांसानी, ठीक है, तो जो मांस है उसको गलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रगाल्यति कुष्ठानी, तो वही बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो है कुष्ठ विसर्प आदि जो त्वक विकार है ना, तो उनका क्या करेगा, प्रगाल्यति, ठीक है, उनको भी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि रक्तम वर्धयति। तो एक्चुअल में ये दोनों जरूरी हैं, आसपास के ही हैं दोनों रस। कैसे, अम्ल रस के लिए क्या बोला गया था, रक्तम दूष्यति, रक्त का दूषित करता है रक्त को, लेकिन लवण रस के लिए क्या बोला गया, रक्तम वर्धयति, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, पित्तम कोप्यति, वो आया है किसके लिए, लवण रस के लिए। तो अगर आप अत्यधिक सेवन करते हो तो पित्त का होगा कोप, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं जो जरूरी हैं, ठीक है। तो पित्त कोप, रक्तम वर्धयति, है ना, कुशनाति मांसानी, ये सारे कब बोले गए हैं, जब लवण का अत्यधिक सेवन करोगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था एपीजीटी में अभी 2 to 3 years ago आई थिंक, तो उसमें क्वेश्चन था विदाह मुखस्य, किसके लिए बोला गया है, तो लवण रस के लिए बोला गया है कि मुख में विदाह करने की क्षमता रखता है ना, तो ये याद रख लेना जरूरी है। और लवण रस को जो है सबसे उष्णतम रस बताया गया है, सबसे ज्यादा उष्ण, इसीलिए ये मुख में विदाह करने की क्षमता रखता है। वन मोर थिंग जो जरूरी है वो क्या है, पुंसत्व उपहंति, ठीक है, पुंसत्व उपहंति। तो पुंसत्व का नाशक है एक्चुअली में वो दो रस के लिए बोला गया है, कौन कौन से, एक तो लवण और एक कटु, इन दोनों के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप लक्की करके याद रख लो, लक्की, ठीक है। आगे चलते हैं कटुरस की तरफ। तो कटुरस क्या है, वक्रम शोध्यति, ठीक है, तो वक्र शोधक है एक्चुअली। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी अगर स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो आपको एक्सेस सलाइवेशन होता है, कई बार नोटिस करा होगा आपने, और ऐसा लगता है कि जो भी हमारे मुंह में माउथ में लेपन हो रखा था वो क्लियर हो गया हो, जैसे कि क्योंकि सलाइवा बहुत ज्यादा निकलता है ना, स्पाइसी फूड खा रहे हो तो क्या होगा, वक्र शोधक। नेक्स्ट है स्रोतो विस्फारक, स्रोतो विस्फारक। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने बताया कि अत्यधिक सेवन से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि उदर्द, कंडू,
इसके अलावा पुंसत्व नाशक बताया गया, शोणित संघात भिन्नति, ठीक है, अगर शोणित यानी कि अगर ब्लड का कोई क्लॉट बन जाता है तो उसको भिन्नति भेदने का काम करता है कौन, कटुरस, ठीक है। और जैसे मैंने अम्ल रस के लिए आपको बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में आचार्य चरक ने बताया है बहुत अच्छे से, सेम कटुरस के लिए भी वो बताते हैं क्या, मुख नासा अक्षी संस्रावी, कि अगर आपने बहुत स्पाइसी खा लिया तो मुख में से, नासा में से और अक्षी में से होगा स्राव, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है वो क्या है, स्फुटी करोति इंद्रियाणी। तो हमने पढ़ा अम्ल रस में तो क्या था, इंद्रियाणी दृढ़ी करोति, दृढ़ कौन कर रहा है, अम्ल रस कर रहा है, लेकिन स्फोट यानी कि दाह एक तरीके से है ना, शोभ कर रहा है कौन, कटुरस, ठीक है। आगे चलते हैं तिक्त रस। तो तिक्त रस के लिए क्या बोला गया है, देखो तिक्त रस, अगर मैं इन षड्रस की बात करूं तो सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तिक्त, कड़वा, बिटर टेस्ट, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर षड्रस की हम बात करें तो कोई भी पर्सन को तिक्त रस खाने का इच्छा नहीं होगा, है ना। करेला मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद नहीं होता है ना, तो उसमें कोई रुचि नहीं होता है ना वो, तो इसलिए बोला गया कि तिक्त रस जो है स्वयं तो अरोचक होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, मतलब टेस्ट तो है इन द सेंस टेस्टी नहीं लगता है किसी को खाने में, है ना, इच्छा नहीं होती है, बट फिर भी ये बताया गया है अरोचकग्नम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये तिक्त रसात्मक है, इसीलिए जितने भी हमारे पित्तज विकार होंगे, चाहे से वो विषजन्य हो, है ना, या फिर रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उन सभी का जो है ये शमन करने वाला होगा, इसीलिए बताया गया विषग्न, ठीक है। और रक्त पूय व लसिका का शोषक बताया गया, इनका शोषण कर लेगा। कृमिघ्न, ज्वरघ्नौ, स्तन्य शोधक, तो जिन जिन कंडीशंस में पित्त शामक चिकित्सा बताई गई है वहां पर आप जो है तिक्त रस को यूज कर सकते हो, ठीक है। और तिक्त रस को जो है लघुत्तम रस बताया गया है, ठीक है, सबसे लघु रस बताया गया है तिक्त रस को। और अगर इसका ज्यादा आप सेवन कर लोगे तो क्या होगा, रसादि शोषयति, रसादि धातुओं का शोषण कर लेगा, साथ ही साथ वात विकार भी जनन करेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट तिक्त रस। नाउ मूविंग अहेड कषाय रस। तो कषाय रस के लिए क्या बताया गया है, संशामक, ग्राही, संधान कर। तो ये जो है ये ग्राही होता है, इसलिए जब भी ब्लीडिंग वगैरह केसेस होते हैं तो वहां पर हम जो है रुद्र आदि जो हमारे कषाय हैं वहां पर उसको हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ग्राही नेचर का होता है, तो ब्लीडिंग को कर देगा स्टॉप। इसके अलावा संधान कर, ठीक है, तो संधान इसकी प्रॉपर्टी है, शोषण, रोपण, ठीक है, तो ग्राही भी है रोपण भी है, इसीलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हम जो है कषाय रस का भी यूज करेंगे अलॉन्ग विद तिक्त रस। ओके, स्तंभन, हृदयम पीड्यति, तब जब आप इसका अत्यधिक सेवन करोगे। उदरम आदमाप्यति, ठीक है, तो और बाकी सारे इसमें डिसीज बताए गए हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, शावत्वम, पक्षवध, है ना, अपतानक, अर्दित, प्रभृतिश्च इत्यादि, ठीक है। तो मेन तो यही था जो मैंने आपको बताया कि पुंसत्व नाशक जो है लवण रस भी है, कटु रस भी है, लेकिन साथ साथ जो है कषाय रस भी है, तो तीनों को याद कर लेना एक ही साथ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द चरक ओपिनियन। नाउ मूविंग अहेड आचार्य सुश्रुत, तो उनका भी देख लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी सेम बताया है मधुर रस के बारे में, नथिंग चेंज, बट एक दो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया भग्न अस्थि संधान करह, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मधुर रस। नेक्स्ट देखो अम्ल रस, तो अम्ल रस के लिए उन्होंने क्या बताया, कोष्ठ विदाही, है ना, जबकि हमने कंठ विदाही पढ़ा अम्ल रस के लिए, ठीक है, तो अगर कोष्ठ विदाही आएगा तो अम्ल रस। आचार्य चरक ने क्या बताया, कंठ विदाही, और मुख विदाह कौन सा था, लवण रस था, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इनको नहीं भूलना। बाकी देखो बही शीता प्रायशो हृदय, ठीक है, तो हृदय बताया गया है। नेक्स्ट लवण रस को देखो, सब वही सेम ही है, सर्वरस प्रत्यानिको, ये हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट देखो कटुरस, जीवाग्र बाधते, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाग्र बाधते कौन से रस के लिए बताया गया है, कटुरस के लिए। नासिकांश श्राव्यति, तिक्त रस के लिए क्या बताया गया है, भक्त रुचि च आपाद्यति, मन्यस्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कई बार, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था मन्यस्तम से रिलेटेड, ठीक है, कि मन्यस्तम जो है वो कौन से रस के अत्यधिक सेवन से होता है, ठीक है। तो ये तिक्त और कषाय दोनों रस के सेवन से होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों की में नहीं है तो प्रायोरिटी बेसिस पर आपको जो है तिक्त रस आंसर लगाना है, ठीक है। तो मन्यस्तंभ, आक्षेप, अर्दित और शेरशूल, ठीक है, इनसे होता है तिक्त रस के अत्यधिक सेवन से। नेक्स्ट चलो कषाय रस, तो कषाय रस के लिए क्या बोला गया है, वक्रम परिशोष्यति, ठीक है ना, शोषण करने वाला है, हृदयम
कर्षति। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द षड्रस, गुण कर्म, अत्यधिक सेवन जन्य, व्याधि और लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। यत कुर्वन्ति तत् कर्म, जो किया जाए। ठीक है, येन कुर्वन्ति तत् वीर्यम। ठीक है, कि वो कर्म कर कौन रहा है, वीर्य से हो रहा है वो कर्म, है ना। नेक्स्ट है यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, जहां किया जाए वो क्या है, अधिकरण है, क्षेत्र है। नेक्स्ट है यदा कुर्वन्ति सा काल, यदा जब किया जाए तो समय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यथा कुर्वन्ति सा उपाय, जिसके द्वारा किया जाए वो क्या है, उपाय है। ठीक है, तो बस ये संस्कृत है। पहले क्वेश्चन आते थे इस वाले पार्ट से, अभी तो नहीं पूछे जाते रिसेंटली जितना मैंने ट्रेस किया, बट स्टिल एक बार रीड करने में आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम वेस्ट आपका होगा, तो एक बार बस रीड कर लो। ठीक है, ये भी सेम है, इसको छोड़ देना, इसको कट कर दो। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बस उतना ही। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो है अष्टदूत के बारे में डिस्क्रिप्शन आया है, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस आप षड्रस और ये जो आचार्य चरक ने कुछ डेफिनेशंस दी हुई है इसको रीड कर लेना। आई होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, और षड्रस से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप होपफुली करेक्ट करके आएंगे। सो with these wishes, let's end this video. We will meet you in the next video. So till then, take care. Thank you for watching and stay healthy. Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.